आज की क्लास में हम समाकलन के उन प्रश्नों पे बात करेंगे जिनमें त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में गुना में हो। तो उनके लिए कुछ सूत्र हमें याद रखने होंगे। जैसे अगर साइन ए इंटू कॉस बी के फॉर्मेट में हमको कुछ मिलता है, यानी साइन और कॉस का मल्टीप्लाई मिलता है, तो हमें ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। उससे पहले प्रश्न में आपको यहाँ पर 2 नहीं दिया होगा, तो पहले 2 से गुना भाग कर लेंगे, फिर आपका जो प्रश्न है कुछ इस तरीके से दिखेगा और इसको हम इससे बदल सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से ये 4 सूत्र हमें याद होने चाहिए। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हो। पहले हमने एक प्रश्न ले रखा है, साइन 3x इंटू कॉस 4x का समाकलन क्या होगा। तो हमने अभी सूत्र देखा कि अगर हमें साइन ए इंटू कॉस बी मिल जाए तो उसे हम साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी देखा कि 2 कॉस ए इंटू साइन बी मिल जाए तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन दोनों में से किस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाएगा? तो इन दोनों में से किसी भी आप फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन याद रखें थोड़ा सा, अगर हम ए को ऐसा मान के चलेंगे कि ए हमारा बड़ा एंगल रहेगा तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, है ना। तो हम बड़े वाले एंगल को, जैसे ये 4x को हम a मान लेंगे और 3x को हम b मान लेंगे। ऐसे दोनों सूत्र का प्रयोग करके उत्तर लाया जा सकता है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि हमें इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करना है, और इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करने के लिए हमें cos a इंटू साइन बी के साथ में 2 का जरूरत लगेगा। इसका मतलब हम 2 से भागा करते हैं और 2 से गुना कर देते हैं और लिखते हैं cos 4x इंटू साइन 3x का समाकलन क्या होगा। तो इस सूत्र के आधार पर हम इसको लिख सकते हैं साइन 4x प्लस 3x माइनस साइन 4x माइनस 3x का समाकलन, है ना, यानी 1/2। आप इसको अलग से निकाल दो। साइन 7x का समाकलन क्या होगा, माइनस साइन x का समाकलन क्या होगा। तो ये 1/2 का 1/2 रहेगा। हाँ, अब साइन का समाकलन क्या होता है? तो साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस। ठीक, अब x के साथ जो गुने में है उससे भागा देना होता है, ये माइनस का चिन्ह देते हैं। फिर से साइन का समाकलन क्या होगा, तो माइनस का कॉस एक्स, है ना। x के साथ गुने में एक ही है तो 1/, में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और प्लस का c। अब ब्रैकेट को हटाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 7x अपॉन में 14 माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c, इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखें, आप इस वाले भी फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं और इस वाले का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए कि आप बड़े वाले एंगल को a मान के चले। तो हमने एक और प्रश्न ले रखा है, इस बार हमें cos 3x इंटू cos 5x का समाकलन निकालना है। तो इसके लिए हम सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं कि अगर 2 cos a इंटू cos b हो तो इसे हम cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो बड़े वाले एंगल को हमें a मान के चलना है, तो ये हमारे लिए a होगा और ये हमारे लिए b होगा। यानी इस सूत्र पे लाने के लिए पहले अपने को यहाँ पर 2 चाहिए, तो हम क्या करते हैं 1/2 का गुना और अंदर में 2 का गुना करते हैं, जिससे ये कैंसिल होकर के ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और लिखते हैं cos 3x, है ना, 5 लिख देते हैं,
बड़े वाले एंगल को पहले लिख देते हैं। चलिए अब इस सूत्र के आधार पे हम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 cos 5x माइनस 3x प्लस cos 5x प्लस 3x का समाकलन क्या होगा, यानी 1/2, इसको अलग से लिखते हैं cos 2x, 5 में से जब आप 3 को माइनस करते हो तो 2 आता है, प्लस cos 8x का समाकलन। ठीक, तो 1/2 जो था अपना वैसा ही रख देते हैं। अब cos का समाकलन करना है, तो सर cos का समाकलन होता है sin, और जो थीटा है उसको लिख देते हैं। ध्यान रहे कि x के साथ जो गुना में है उससे भागा भी देना होता है, प्लस फिर से cos 8x का समाकलन करना है, तो ये हो जाएगा sin 8x और x के साथ जो गुना है उससे भागा प्लस का c, इसका उत्तर होगा, है ना। हमने फिर से एक प्रश्न लिया है, और इस बार जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है कि हमें समाकलन निकालना है sin x इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 8x का। ठीक है, जैसा कि हमने एक सूत्र पढ़ा कि अगर 2 sin a इंटू कॉस b हो तो इसे हम sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सोचा जाए, अगर ये b अपना a हो, यानी कि sin a cos a हो, तो ये भी a हो जाएगा और ये भी a हो जाएगा, और यहां से आएगा 2a और ये हो जाएगा sin 0, और sin 0 का वैल्यू 0 होता है, यानी ये जो है sin 2a के बराबर होता है। ऐसे आपको याद भी होगा कि sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि पहले इन दोनों पर बात कर लेते हैं, है ना। सर ऐसा लग रहा है कि अगर यहां पर 2 होता तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, sin थीटा इंटू कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लग जाता। तो हम क्या करते हैं, 2 का भागा लगाते हैं और 2 का गुना कर देते हैं, बाकी सारे को जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। अब अपना ये सूत्र क्या बनाएगा, सर ये 2 थीटा बनाएगा। 2 थीटा कहने का मतलब है कि सर ये 1/2 पहले से था और ये बन जाएगा sin 2x, और फिर जो है जैसा है वैसा लिख लेते हैं। ठीक, अब आप फिर से ध्यान दो कि अगर हम 2x को थीटा मान लें, ठीक, तो साइन थीटा कॉस थीटा है, अगर फिर से 2 आ जाए तो ये फिर से sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला बना देगा। तो इसका मतलब ये है कि फिर से क्या करते हैं, पहले से 2 था और एक और 2 लगा देते हैं, जिससे यहाँ पर एक 2 आ जाएगा, और लिखते हैं sin 2x इंटू कॉस 2x कॉस का पावर 4, सॉरी कॉस 4x कॉस 8x dx। ठीक, तो इस बार ये 2 थीटा का फॉर्मूला बनाएगा। अगर इसे हम थीटा मान के चले तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा कहने का मतलब ये तो पहले 2 दूना 4 1/4 हो जाएगा। अब ये sin है और 2 और ये 2x, तो 2 दूना 4x, तो इसको हम डायरेक्ट 4x ही लिखते हैं, और ये बगल में अपना हो गया कुछ इतना। ठीक, तो फिर से आप ध्यान दो कि अगर इस बार हम 4x को थीटा मान लें तो फिर से अपना सूत्र लगेगा, यानी फिर से हमें 2 का भाग और 2 का गुना करना
चाहिए। है ना। और आप फिर से देखोगे कि ये जो है आपका साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला बना रहा है, यानी आप लिखोगे 1/8, ये बाहर में 1/8 हो जाएगी, ठीक बा। अगर एकरा थीटा मानल जाओ तो साइन 2 थीटा यानी हो जाएगा साइन 8x, क्योंकि 4 × 2 है ना। क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा लिखेंगे, थीटा के जगह पे 4 थीटा है, 4x है अपना, 4x है तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो साइन 8x आता है, साइन 8x। और ये है अपना cos 8x, ठीक। तो अब फिर से हम देखते हैं कि अगर इसे थीटा मान लिया जाए तो फिर से ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनाएगा, तो 2 का डिवाइड फिर से कर लगाएंगे और 2 का मल्टीप्लाई फिर से करेंगे, ठीक। और इस बार हो जाएगी 1/16 साइन 16x के समाकलन। अब आपको पता है कि ये तो 1/16 रहेगा, इसका डायरेक्ट समाकलन अब करते हैं। साइन का समाकलन क्या होता है सर, साइन का समाकलन माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस 16x बट्टा में 16 प्लस का c, ठीक। और ये रहेगा अपना उत्तर, फाइनल उत्तर। या इसे ऐसे भी आप बोल सकते हो कि cos 16x बट्टा में 256 c इसका सही जवाब होगा। इस बार हमने tan के प्रोडक्ट से क्वेश्चन लिया है कि इस बार जो क्वेश्चन है अपना कुछ इस प्रकार से है कि tan 8x इंटू tan 6x इंटू tan 2x का समाकलन क्या होगा, है ना। यहाँ पर x होना चाहिए, समाकलन क्या होगा। और इसके लिए मैंने एक ऊपर में सूत्र भी लिखा है कि कभी भी अगर आपको tan 3 इंटू tan 2x इंटू tan x के फॉर्मेट में मिलता है तो आप उसे tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x लिख सकते हो। कंडीशन याद रखें कि इन दो छोटे छोटे कोणों का जोड़ इस बड़े वाले के बराबर होना चाहिए, यानी कि 3x बराबर 2x प्लस x के फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। तभी कहने का मतलब ये है कि पहले चेक करें क्या हम 8x को 6x प्लस 2x के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो तो 8x आता है। तो आप बोल सकते हो कि ये जो गुणनफल है वो tan 8x माइनस tan 6x माइनस tan 2x के बराबर होगा, यानी आप इनका अलग अलग से भी समाकलन निकाल सकते हैं। अब जैसे आपको पता है कि अगर हमसे tan x का समाकलन पूछा जाए तो हम जवाब देते हैं log sec x प्लस c। तो उसी तरीके से tan 8x का क्या हो जाएगा सर, log sec 8x और डिवाइड करेंगे 8 से, क्योंकि x के साथ जो गुना में है उससे भागा देना होता है, माइनस cos sec 6x बटा में 6 माइनस log sec 2x बटा में 2 प्लस c इसका उत्तर होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा और आप पढ़ रहे होंगे, तो पढ़ते रहें और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें।